सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैडमिंटन गेम के बारे में। इसके जो कोर्ट होते हैं, ये दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक सिंगल कोर्ट होता है और एक डबल कोर्ट होता है। तो आप जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, इसकी सारी डायमेंशंस उन्होंने बताई हैं। तो क्या होता है, इस सेंटर में आपको पता है सबसे सेंटर में दो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होता है ग्राउंड को। सेंटर में क्या होती है, एक पोस्ट सी बनाई होती है दोनों साइड पे, तो इसके बीच में क्या होता है, नेट लगाया जाता है। उसके बाद की जो लेन आती है वो आती है शॉर्ट सर्विस लाइन आती है, और ये शॉर्ट सर्विस लाइन जो है उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपकी आती है सेंटर लाइन। तो इसको हम ब्लैक बाउंड्री लाइन भी कहते हैं, जो सबसे लास्ट में होती है। तो इसकी जो डायमेंशंस रहती हैं वो आप देख रहे होंगे डायग्राम में, सब कुछ बताया हुआ है इसकी डायमेंशन किस तरह से रहती हैं। ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो सिंगल कोट की है। देन मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे, वो है जो डबल कोट की है तो ये लगभग सेम ही रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ डायमेंशंस में जो है वो ऑल्ट्रेशन रहती है थोड़ी। तो जो हाँ, ये जो डबल कोट है उसकी डायमेंशन थोड़ी सी इससे अलग रहती है। ठीक है बच्चे। सो नेक्स्ट हम इसके आगे पढ़ेंगे। डायग्राम को आप खुद देख के आपको क्लियर हो जाएगा, डायमेंशंस तो आपको इसकी लर्न करनी ही पड़ेंगी। सो नेक्स्ट कब पढ़ेंगे हम, जो बैडमिंटन गेम है इसके रूल्स क्या रहते हैं, बेसिक रूल क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी जब आप गेम प्ले करते हो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए। तो इसमें जो बेसिक रूल में फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, हॉल। बिकॉज बैडमिंटन इज एन इंडोर गेम। क्या, जैसे कि आप सबको पता है बैडमिंटन क्या है, एक इंडोर गेम है। इट शुड बी प्लेड इन अ हॉल फॉर स्टैंडर्ड कंपटीशन। जो इसके कंपटीशन होते हैं, स्टैंडर्ड कंपटीशन होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, किसी भी हॉल में होते हैं। और ये क्या है, एक इंडोर गेम है। द हॉल शुड हैव सफिशिएंट स्पेस टू प्रोवाइड फॉर प्लेइंग कोर्ट और कोर्ट्स एंड स्पेक्टेटर्स। तो क्या होता है, ये जो हॉल है इसमें क्या होता है, जहाँ बैडमिंटन गेम प्ले की जाती है वहाँ एक अच्छी सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। जो प्लेइंग कोर्ट है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देयर शुड बी अ free space of 3 meters desirable around the side and end lines and also between the courts if more than one court is provided। तो क्या होना चाहिए, जो इसका हॉल होता है यानी कि जो कोर्ट होता है बैडमिंटन का, इसमें जो 3-3 मीटर की डिजायरेबल यानी कि जिसकी हमें स्पेस की नीड पड़ती है वो क्या होनी चाहिए, 3-3 जो मीटर है वो साइड्स पे क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेसिस जो है वो रहनी चाहिए। और हाँ, साइड पे भी होनी चाहिए, और एंड लाइन के बीच, एंड लाइन के साथ ही बीच में जो कोर्ट कोर्ट के बीच में जो यानी कि बिटवीन में जो है वहां पे भी इतनी जो डिजायरेबल स्पेस है वो रहनी चाहिए। द हाइट ऑफ द सीलिंग शुड नॉट बी लेस देन 8 मीटर। जो सीलिंग होती है यानी कि जो ऊपर की छत होती है उसकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, 8 मीटर। 8 मीटर को अगर हम डायमेंशंस में देखें तो कितना होता है, ये 26 फीट इसको हम कहते हैं। एंड इट शुड बी फ्री ऑफ ऑल द ऑब्स्ट्रक्शंस। उसके अंदर जो हॉल है वो अच्छा होना चाहिए, कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो इसमें नहीं होनी चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट है फ्लोरिंग यानी कि नीचे का ग्राउंड। हॉल की यानी कि डायमेंशंस वाइज, एरिया वाइज हॉल का देखेंगे। देन फ्लोरिंग यानी कि उसका जो नीचे का पोर्शन है वो कैसा होना चाहिए। फ्लोर मे बी ऑफ वुड और सिंथेटिक मटेरियल एंड शुड नॉट बी स्लिपरी। जो फ्लोरिंग है वो कैसी होनी चाहिए, जो हमारा फ्लोर है वो वुड का होना चाहिए या फिर किसी भी सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ होना चाहिए, जिसपे क्या हो, जिसपे हम स्लिप वगैरह ना कर पाए, यानी कि हमारा जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। देन है लाइटनिंग। आज जैसे कि आपको पता है बैडमिंटन क्या है, एक इंडोर गेम है यानी कि ये अंदर खेली जाती है, तो हॉल के अंदर प्रॉपर लाइटनिंग होगी तभी आप एक अच्छी गेम को प्ले कर पाएंगे। लाइटनिंग शुड बी sufficient for sighting a shuttlecock against the light background at all places in the court। आप शटल कॉक जो सॉरी हाँ, तो शटल कॉक जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे प्ले कर पाओगे, यानी कि आपको कुछ दिखेगा तभी आप गेम को क्या कर पाओगे, प्ले कर पाओगे। देन फोर्थ पॉइंट है इसका कोर्ट, यानी कि आपका जो कोर्ट है वो किस तरह का रहना चाहिए। बैडमिंटन कोर्ट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। जो हमारा कोर्ट है वो किस तरह का रहता है, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। and laid out as shown in diagram 4:1 and 4:2 for singles and doubles game। तो जैसे कि आपको बताया गया है, मैंने सबसे पहले डायग्राम ही डिस्कस की थी जिसमें बताया गया है
एक सिंगल कोट जो है और डबल कोट जो है वो कितना, उसकी डायमेंशन कैसी रहती है। दोनों ही रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं, लेकिन जो सिंगल है वो 4:1 का रहता है और जो डबल्स है वो 4:2 का रहता है। यानी कि जो सिंगल है वो सिंगल्स प्लेयर के लिए रहता है, जो डबल वाला है वो डबल प्लेयर्स के लिए रहता है। A combined single and double कोट is generally provided for all the games। तो जो combined सिंगल और डबल जो कोट हैं वो जनरली क्या होते हैं, हर किसी गेम में वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इट शुड बी 13.400 मीटर इन लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी रहती है, 1300 टू हाँ 13,000 टू 400 मीटर जो इसकी लेंथ रहती है, और 6.100 मीटर जो इसकी है वो ब्रेथ रहती है। तो कोट का हम इतना ही रखेंगे। आपको पता है जो भी हमारा कोट होता है उसकी उन्होंने मार्जिन सेट किए होते हैं। अगर आपका नॉर्मल ग्राउंड है तो आई थिंक वो वाइट या ब्लू लाइंस बनाई गई है अकॉर्डिंग टू फ्लोरिंग के हिसाब से, वहां पे उन्होंने सॉरी मार्जिन सेट किए होते हैं। तो इनको क्या किया होता है, ग्राउंड को इक्वली डिवाइड किया जाता है। राइट सर्विस बनाई जाती है, इसमें लेफ्ट सर्विस बनाई जाती है। तो क्या होता है, इन्होंने मार्जिन सेट किया होता है कि अगर शटल जो हमारी कॉक है वो इधर गिरेगी तो इतना पॉइंट होगा, इतना स्कोर होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्ट। पोस्ट कितनी रहती है, वो किस तरह से रहती है। द पोस्ट शुड बी 1.55 मीटर इन हाइट। जो हमारी पोस्ट रहती है इसकी कितनी रहती है, 1.55 मीटर जो इसकी हाइट रहती है। शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द साइड लाइन्स। तो जो पोस्ट है वो कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पे प्लेस होती है, इनकी सेंटर जो साइड लाइन का सेंटर होता है वहां पे। इन केस ऑफ कंबाइंड कोड द पोस्ट शुड बी ऑन द सेंटर ऑफ द डबल साइड्स लाइन। अगर इन केस अगर आपका कोड जो है वो जैसे सिंगल और डबल होगा होता है, तो अगर आपका कोड कंबाइंड कोड है यानी सिंगल डबल दोनों का है, तो जो हमारी पोस्ट रहती है उसके जो सेंटर रहते हैं वो कैसे रहते हैं, डबल्स रहते हैं और साइड लाइन्स पे रहते हैं। देन है नेट। नेट आपको पता है कि वो सेंटर लाइन में नेट प्लेस की जाती है। A net of dark color cord with a mesh of 15 into 20 मीटर should be provided। तो क्या होता है, जो नेट प्रोवाइड की जाती है आपको इस गेम में, जो कि सेंटर में लगाई जाती है, वो किसी भी डार्क कलर में होती है। डार्क कलर में होती है तो इसमें जो उसका जैसे बने होते हैं ना रेक्टेंगुलर बॉक्सेस टाइप बने होते हैं नेट में, तो जो उसके अंदर जो मैश बना होता है नेट के अंदर, वो उसकी जो डायमेंशन रहती है वो कितनी रहती है, 15 to 20 mm की रहती है। It should be 760 mm broad and 75 mm tape double at the top। तो जैसे साइड पे दो लगाए जाते हैं मार्जिन में, तो बम्बू टाइप लगाए जाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, आपकी नेट को हैंग किया जाता है। तो नेट को हैंग किया जाता है तो नेट की डायमेंशंस जो हैं वो कितनी रहती है, उसकी जो जो नेट है वो ब्रॉड कितनी होती है, 760 mm ब्रॉड होती है। और जो उसकी जो टेप होती है यानी कि उसका टॉप से लेके डाउन तक जो होता है वो 75 mm की होती है। यानी कि लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, ब्रेथ बहुत कम होती है। द नेट शुड बी फास्टेंड विथ कॉर्ड और अ वायर रनिंग थ्रू द टेप। तो जो नेट होती है उसको किसके साथ, किसी भी वायर या टेप के साथ उसको उसके साथ हैंग किया जाता है। देन हाइट ऑफ द नेट ऑन द साइड टॉप शुड बी। तो हाइट जो रहती है नेट की किसी ग्राउंड से लेके ऊपर तक, वो भी इन्होंने बताई है कितनी रहती है। द हाइट ऑफ द नेट ऑन द साइड टॉप, साइड टॉप से उसकी नेट की हाइट कितनी रहती है, 1.55 मीटर रहती है। देन सेंटर से उसकी कितनी रहती है, 1.524 मीटर, यस 44 मीटर तक जो उसकी डायमेंशंस हैं वो रहती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शटल कॉक। शटल कॉक कैसी रहती है आपकी, शटल कॉक यानी कि जिसको आप अपनी लेमन लैंग्वेज में चिड़ी बोलते हो, तो ये कितनी रहती है, शटल कॉक शुड बी हैव 16 feathers fixed in a cork बेस कवर बाय अ थिन लेदर। आपने देखा होगा नीचे वो वाइट सा पोर्शन बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जो जिसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो जो कॉर्क होता है वो सबसे नीचे लगा होता है, वो थिन मतलब कवरिंग होती है, या तो वो लेदर का होता है या फिर वो सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ प्लास्टिक टाइप का बना होता है। तो इसमें जो उसके ऊपर जो पंख से बने हुए होते हैं, 16 फेदर्स जो होते हैं वो एक शटल कॉक में होते हैं। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द शटल कॉक शुड बी गिवन इन द फिगर। आप फिगर में देख रहे होंगे कि स्पेसिफिकेशन उन्होंने बताई हुई है, सब सारी डायमेंशंस बताई हुई है। यहाँ से ऊपर की इसकी ब्रॉड कितनी है, लेंथ कितनी है, नीचे कॉक की लेंथ कितनी है, फेदर्स की लेंथ कितनी है।
Shuttlecock should weight between 4.75 to 5.50 grams। तो जो शटल कॉक है यानी कि जो आप जिसके साथ आप बैडमिंटन गेम प्ले करते हैं तो इसका वेट कितना रहता है 4.75 टू 5.50 ग्राम तक। For shuttle testing, it should be hit with a full underhand stroke from the boundary line and land within the testing mark। तो इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको वही उसके साथ रैकेट के साथ जोर से हिट करते हैं। वो कहाँ तक जाता है, बाउंड्री लाइन तक जाता है या फिर टेस्टिंग जो मार्क बने होते हैं वहां तक रहता है या कहीं और फॉल करता है बाउंड्री लाइन पे। देन उसके अकॉर्डिंग ये क्या होती है, शटल की चेकिंग की जाती है। फॉर टेस्टिंग मार्क सी फिगर, आप टेस्टिंग मार्क के लिए आप फिगर को देखेंगे, फिगर में वही डायमेंशंस ही बताई हुई है इसकी। ये आपका रहेगा शटल क्लॉक, देन सॉरी शटल कॉक। देन है आपके रैकेट्स। रैकेट्स कैसे होते हैं, बैडमिंटन रैकेट शुड बी यूनिफॉर्मली स्ट्रंग एंड हैव द फॉलो स्पेसिफिकेशन। तो बैडमिंटन का जो रैकेट होता है उसकी जो वायरिंग यानी कि वायर क्या उसमें जो उसका स्ट्रंग बनाया होता है यानी कि उसको जैसे बुना हुआ होता है ना किसी चीज को, उस तरह से बनाया होता है। तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन रहती हैं, जैसे ए है ओवरऑल लेंथ शुड नॉट एक्सीडेड 680 mm। तो जो उसकी ओवरऑल लेंथ होती है वो 680 mm तक रहती है। देन ओवरऑल विड्थ शुड नॉट, लेंथ 680 तक रहती है लेकिन जो इसकी विड्थ है 230 mm रहती है, इससे ज़्यादा उसको नहीं बढ़ाया जाता है। ओवरऑल लेंथ ऑफ रैकेट, रैकेट हेड शुड नॉट एक्सीडेड। तो ओवरऑल जो उसकी लेंथ रहती है रैकेट की, पहले उन्होंने ओवरऑल लेंथ बताई थी पूरे रैकेट की, लेकिन जो उसके ऊपर का पोर्शन रहता है हेड वाला तो उसकी कितनी होती है लेंथ 290 mm तक रहती है। The strong surface or the inside of the racket head should not exceed 280 mm in length and 220 meter in width। यानी कि जो उन्होंने वो बनाया होता है बीच में छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप बने होते हैं ना, उसके बीच में वायर्स के साथ या फिर किसी भी प्लास्टिक थ्रेड के साथ बनाया होता है, तो उसकी डायमेंशंस इन्होंने बताई हुई है। तो इस तरह से जो रैकेट है उसकी डायमेंशंस रहती हैं। देन है प्लेयर्स। प्लेयर्स कितने रहते हैं, अ सिंगल गेम इज प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स। जैसे सिंगल कोर्ट है वहाँ पे सिंगल प्लेयर्स ही प्ले करते हैं, तो सिंगल जो गेम है उसमें दो प्लेयर्स रहते हैं विद वन ऑन ईच साइड। एक एक दो मतलब लेफ्ट वाली साइड पे और राइट वाली साइड पे एक प्लेयर लेफ्ट में रहता है, एक राइट में रहता है, यानी अपोजिट रहते हैं। और डबल होगी तो आपको पता है पेयर्स में जाएगा, यानी कि दो दो का पेयर रहेगा हर एक ईच साइड पे। तो देन है आपका मैचेस। इसकी गेम के रूल में मैचेस किस तरह से होते हैं, द मैच इज वॉन बाय अ साइड विनिंग टू गेम्स इन अ कॉन्टेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ 3 गेम्स। तो मैच कौन जीतता है वो अकॉर्डिंग टू आप कितना स्कोर करते हो, कौन सी गेम विनिंग कौन से प्लेयर्स गेम को विन करते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी प्लेइंग कैपेसिटी पे। तो इसमें क्या होता है, जो मैच होते हैं इसके वो कौन जीतता है, जिसने कॉन्टेस्ट में 2 गेम्स या 3 गेम्स में ज़्यादा बेस्ट दिया हो। देन है सर्विस फॉल्ट। सर्विस फॉल्ट क्या है, दिस इज इट इज अ सर्विस फॉल्ट इफ द सर्विस इज नॉट करेक्टली डिलीवर्ड और व्हेन द शटल इज कॉट इन द नेट और आफ्टर हैविंग पास्ड ओवर द नेट इज कॉट इन द नेट। और सर्विस फॉल्ट रहते हैं, कभी कभी हम प्ले करने में गलती कर देते हैं, लाइक वाइज हम कभी अच्छे से उसको हिट नहीं कर पाते या फिर इतना नॉर्मल हिट करते हैं तो वो नेट के ऊपर ही अटक के रह जाती है हमारी शटल कॉक जो है। तो इस तरह से कुछ सर्विस जो फॉल्ट हैं वो रहते हैं। मार्किंग डॉजेस ड्यूरिंग अ सर्विस इज ऑल्सो फॉल्ट। अगर हम डॉजेस बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी फॉल्ट क्रिएट करेगा हमारी सर्विस में। देन है सर्विस लेट। इफ द सर्वर सर्व्स बिफोर अ रिसीवर, कहता अगर कोई सर्वर रिसीवर के पहले ही वो इसको सॉरी हिट करने से पहले ही उसको रिसीव कर देता है, इज रेडी और व्हेन बोथ द सर्वर्स आर रिसीवर कॉमिट फॉल्ट्स ड्यूरिंग सर्विस देन इट इज अ लेट। तो क्या है, जब दोनों ही रिसीवर कॉमिट कर लेंगे अपने फॉल्ट्स को, वो कॉमिट कर लेंगे कि हाँ हमसे ये फॉल्ट हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्विस लेट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया बैडमिंटन गेम के बारे में, इसके कोर्ट्स के बारे में। इसके कोर्ट 2 तरह के रहते हैं, सिंगल्स का रहता है, डबल्स का रहता है। सिंगल में 2 प्लेयर प्ले करते हैं, डबल्स में आपके 4 प्लेयर प्ले करते हैं, यानी कि सिंगल में 1 प्लेयर होता है और डबल्स में 2 प्लेयर होते हैं। देन इसके साथ हमने डिस्कस किया रूल्स क्या हैं गेम के और इसकी जो शटल कॉक है इसकी डायमेंशंस क्या रहती हैं।
स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नया इसी का जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो स्टडी करेंगे।